एजेंटल एमिनो एसिड्स, नॉन एजेंटल एमिनो एसिड्स। एजेंटल एमिनो एसिड वो होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं और इन एमिनो एसिड का निर्माण बॉडी में नहीं किया जाता। यानी वो एमिनो एसिड्स जो बॉडी में निर्मित नहीं होते लेकिन बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे एमिनो एसिड को अपन खाने के द्वारा थाली से प्राप्त करते हैं। तो थाली में जो अपन खाना खाएंगे उसके साथ जो एमिनो एसिड काम में आएंगे, प्रोटीन्स, वो एजेंटल एमिनो एसिड्स होंगे और नॉन एजेंटल एमिनो एसिड्स जो अपनी बॉडी में निर्मित होंगे और इनका निर्माण जो है कहाँ होगा, लीवर के अंदर होगा। VLI कोड है, फेनिल एलेनिन होगा, ऑर्जिनिन होगा, वेलिन, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, फेनिल एलेनिन और ऑर्जिनिन। गेट ओसी नॉन एजेंटल एमिनो एसिड्स होंगे जिसमें G का कोड होगा ग्लाइसिन और इसका होगा एलेनिन और इसका होगा टायरोसिन। आप जानते हो टायरोसिन से थायराइड हार्मोन्स का निर्माण होता है। ऑर्निथिन और सिस्टीन ये नॉन एजेंटल एमिनो एसिड्स होंगे। एजेंटल एमिनो एसिड में अगर इनके अलावा और देखा जाए तो मेथिओनिन भी होगा, मेथिओनिन भी इसके अंदर होगा और हिस्टिडीन नामक प्रोटीन भी होगी, हिस्टिडीन नामक प्रोटीन, हिस्टामिन का निर्माण हिस्टिडीन नामक प्रोटीन के द्वारा ही होता है। ब्रांच चेन एमिनो एसिड VLI कोड होगा, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एमिनो एसिड की मात्रा बॉडी के अंदर ब्लड में 30 से 50 mg पर 100 ml पाया जाता है। ओके, एमिनो एसिड की मात्रा बॉडी में 30 से 50 mg पर 100 ml ब्लड में एमिनो एसिड की मात्रा होती है और यूरिया की मात्रा बॉडी के अंदर 15 से 40 mg पर 100 ml होती है। यूरिया का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, यूरिया का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। अगर डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल हो जाए, लीड्स टू अकोमोडेशन ऑफ अमोनिया रिजल्टिंग वॉमिटिंग, यानी अगर लीवर में यूरिया साइकिल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से अमोनिया का स्टोर हो जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से अपने को वॉमिटिंग होगी इसकी वजह से। और यूरिया जो होता है वो एक्सक्रेट होता है यूरिन के द्वारा और ब्लड में यूरिया की मात्रा हमने आपको बता दी। लिपिड का मेटाबॉलिज्म जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा होता है और इसके लिए आपको ध्यान है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा। अगर पॉलिमेटिक एसिड का अगर देखा जाए तो उसमें 129 ATP का निर्माण होता है। कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन्स और बाइल का निर्माण होगा कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। ओके, एबनॉर्मलिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। जब भी कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो जाए उसकी वजह से होने वाली डिजीज होगी डायबिटीज मेलेटस, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो या रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन हो। डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 ये इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, डेफिशिएंसी, और ये होती है रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन। तो टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही कार्बोहाइड्रेट की एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि डायबिटीज फर्स्ट जो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटस, ये अपने आप में ऑटो इम्यून डिजीज है, बट टाइप 2 डिजीज नॉट इम्यूनो डिजीज। प्रोटीन में आप देख रहे हैं HMP, 3 डिजीज हैं जो प्रोटीन के द्वारा होगी। उसमें एक होगी हार्टनप डिजीज। हार्टनप डिजीज होगी वो अपने आप में डिफेक्ट ऑफ ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स। हार्टनप डिजीज होती है वो अपने आप में ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड की कमी के कारण होती है। और MB होटल याद रखिए, जिससे आपका कोड होगा कि मैपल डिजीज होगी, मैपल डिजीज। इसमें यूरिन में मैपल जैसी स्मेल आएगी और मैपल डिजीज में आप देखेंगे कि इसकी वजह होगी ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, जिसमें VLI, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एमिनो एसिड्स की बॉडी में कमी हो जाए जो कि एजेंटल एमिनो एसिड्स है, उसकी वजह से मैपल डिजीज होगी। और P जो होगा वो अपने आप में एक फेनिलकीटोन्यूरिया डिजीज होगी और ये अपने आप में फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी की वजह से फेनिलकीटोन्यूरिया एक डिजीज होती है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड का अगर एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाए तो ओबेसिटी आ सकती है, मोटापा आएगा, जिसकी 3 वजह हो सकती है। एक हाइपोथायराइडिज्म, अगर थायराइड की मात्रा बॉडी में कम हो जाए तो मोटापा बढ़ेगा। एक होगा फैटी डाइट, अगर ज़्यादा लेंगे तो उससे मोटापा बढ़ेगा।
और एक थर्ड कारण हो सकता है हाइपर इंसुलिनिज्म। हाइपर इंसुलिनिज्म की वजह से भी मोटापा बढ़ सकता है। के हेक्सिया, ओके, लिपिड मेटाबॉलिज्म जो होगा उसमें ओबेसिटी आएगी। के हेक्सिया पतला हो सकता है, पतला हो जाएगा। या नेकमान पिक डिजीज ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन की वजह से स्पिंगोमाइलिन का ब्रेन में जमा होता है, जिसकी वजह से नेकमान पिक डिजीज होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी लिपिड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। और हाइपर और हाइपोलिपोप्रोटीनेमिया, ये भी एक अपने आप में लिपिड मेटाबॉलिज्म का डिफरेंस है। हमने बताया था आपको कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में 150 से 250 mg पर 100 ml होती है, पर 100 ml होती है। अगर टीजी की मात्रा बॉडी में देखी जाए तो 150 mg पर 100 ml होगी। और अगर एलडीएल की मात्रा देखी जाए, नाम सब छोटा है, ये एचडीएल ये छोटा है लेकिन उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, 130 mg पर 100 ml। और एचडीएल नाम बड़ा है लेकिन इसका मात्रा इसकी 30-70 mg पर 100 ml होगी। मैंने कहीं आपको लिखाया था एलडीएल की मात्रा और एचडीएल की मात्रा, वहाँ 70 से शायद 130 लिखा थी, वो गलत होगी। यहाँ पे एचडीएल की मात्रा 30 से 70 mg क्लियर ठीक होगी। ओके।